हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस की यूजिंग सैम इन आर पैकेज। इससे पहले इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे पीएलएस सैम को रन करेंगे। हम मीडिएशन, इंटरेक्शन इफेक्ट, इन सब की भी बात कर चुके हैं। तो इससे पहले हम शुरू करें एमजीए मल्टी ग्रुप एनालिसिस। आइए एक बार देखते हैं कि एक इंडिविजुअल इफेक्ट या जिसको हम इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं और मल्टी ग्रुप एनालिसिस, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। मेरे पास ये फाइल है डेमो में हमारे पास है क्वालिटी, लॉयल्टी, एक्सेट्रा, और कुछ हमारे पास चीज़ें हैं एज, इनकम, प्रोफेशन, जेंडर में 2 कोड हैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक कंस्ट्रक्ट बनाया जिसके अंदर क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन है। इसमें 6 आइटम है, सेटिस्फेक्शन में 4 एंड सो ऑन। फिर इनका रिलेशनशिप बनाया और रिलेशनशिप को प्लॉट करके ज़रूर देख लें कि आप जो बनाना चाह रहे हैं और आर के जो समझ आया वो सेम है या नहीं। इसमें टोटल 5 एरो हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप किसी 1, 2 या कुछ एरो पे चेक करना चाहें क्या ये जेंडर के लिए सेम है या नहीं, क्या ये सेम है या नहीं, तो इसको बोलेंगे हम इंटरेक्शन इफेक्ट। और अगर आप पूरा का पूरा मॉडल 5 पे चेक करना चाहें कि ये सेम है या नहीं, तो इसको बोलेंगे मल्टी ग्रुप एनालिसिस। मल्टी ग्रुप एनालिसिस एक्सट्रीमली इजी। यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें एक एस्टिमेट पीएलएस कर देना है। एस्टिमेट पीएलएस के 3 मैंडेटरी हैं, पहला डाटा फाइल, फिर मेजरमेंट मॉडल, फिर स्ट्रक्चर मॉडल। रन करें इसे और इस x को हम यहाँ डाल देंगे और एक कंडीशन डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है एस्टिमेट पीएलएस, इसको हम आगे ले जाएंगे। जैसे इसको हम बूटस्ट्रैपिंग में लेके जा रहे थे उसी तरह से इसको हम PLS_MGA में ले जाएंगे। एक और चीज़ देखिए, आपको पता है कि अगर आप हैश लगाते हैं तो ये आपकी एक कमेंट बन जाता है। हैश के बाद अगर आप इक्वल टू ऐसे लिखेंगे तो आपकी आउटलाइंस भी बन जाती है स्क्रिप्ट की। जैसे ये आउटलाइन बन गई, कितने भी लंबी स्क्रिप्ट हो तो देखिए एक बार गेट द कंस्ट्रक्ट, यानी हैश इक्वल टू के बाद गेट द कंस्ट्रक्ट स्कोर। अब मैं चलता हूँ मॉडरेशन पे, तो हमारी सिर्फ एक लाइन की कमांड है PLS_MGA। अब जेंडर लेस देन 2 का मतलब ये 1 और 2। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर इनकम, इसके तो कई कैटेगरी हैं, 3 हैं, या प्रोफेशन की 4 कैटेगरी हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर को आप यहाँ लिखेंगे इनकम लेस देन 3, तो हो जाएगा 1 2 एक तरफ हो गए और 3 4 एक तरफ हो गए। ये क्लियर हो आपको। कंडीशन क्या है, वेरिएबल का नाम लेस देन। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं वेदर 2 इज लेस देन 2, आर से पूछ के देखें 2 इज लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2, तो आंसर फॉल्स आएगा। नहीं, 2 इज इक्वल टू 2, राइट। तो इस केस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ जेंडर लेस देन 2, तो एक तरफ हो गया और बचे हुए एक तरफ हो गए। कैटेगरी जो कोड 1 है वो एक तरफ और बाकी के एक तरफ। अब यहाँ तो 2 ही कोड थे तो 1 और 2 हो गया। लेकिन अगर आप इनकम दें लेस देन 3, तो जो 3 से छोटे हैं कोड नंबर 1, कोड नंबर 2 एक साथ हो जाएंगे और 3 और 4 या जितने भी कोड हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। ये इस तरह से हमें कंडीशन देनी है। एन बूट वगैरह दे दीजिए, ठीक है, वरना इसको स्किप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट है वो। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए इसने बताया कि गर्ल्स के हैं 70, गर्ल्स पहले लिखा था हमने, नहीं, लेस देन 1 कोड है बॉयज़ का, उसके हैं 76 ऑब्जर्वेशंस और गर्ल्स के हैं 24। अब क्योंकि ये डेमो फाइल है, इसमें तो डाटा उतना सिमेट्रिक है नहीं, पर आपके पास ये कंपेरेबल होने चाहिए यहाँ पे थोड़े से। तो इससे मेरा रिजल्ट जो आएगा वो सेव हो जाएगा और सेव होके हो जाएगा MG के अंदर मल्टी ग्रुप में। क्या रिजल्ट सेव होगा, ये बेसिकली कोशिश कर रहा है पहले 76 पे पूरे मॉडल को रन करेगा, ये वाला मॉडल जो ऊपर दिया था X वाला, और फिर 24 पे रन करेगा। दोनों के रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के डिफरेंस निकालेगा और उनकी P वैल्यू निकालेगा। ये सारा काम ये करने वाला है, इसीलिए देखिए बूटस्ट्रैपिंग पे भी लग गया। तो दोनों को मॉडल को रन करके उनकी जो P वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करके एक टेबल फॉर्मेट में दे देगा। ओके, अगर हम ये देखना चाहें क्या हम इसको मैनुअली कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं इस चीज़ को, तो वो भी यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल हम कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमें एक डेमो में से मैंने एक्सट्रैक्ट की जिसका जेंडर 2 है, यानी गर्ल्स वाला, उसको गर्ल में ले लिया और बॉयज़ को बॉयज़ में ले लिया। फिर अब हम यहाँ पे करेंगे, जो फाइल का नाम है, तो मैंने लिखा बॉयज़ x इज इक्वल टू, रिमेंबर पहले मैं डेमो लिख रहा था, अब मैंने लिखा बॉय, इसको रन कर दिया और उसके पाथ कोफिशिएंट एक्सट्रैक्ट कर लिए। इसी तरह से डाटा फाइल दिया, यहाँ पे डाटा फ्रेम भी बोल सकते हैं, गर्ल, उसको रन किया और उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। यानी आप मैनुअली करके देखना चाहें तो ऐसा होगा, पर इन वन गो में ये आपको सारा का सारा काम दे देगा। सो फाइनली ये रन हो गया है और इसका आउटपुट को हम देख लेते हैं MG में। तो हमारा आया कि क्वालिटी लीड्स टू इंटेंशन,
ग्रुप 1 बॉयज़ के लिए है 365 और गर्ल्स के लिए 798। दिखने में तो लग रहा है इससे दुगना है, पर इसने पी वैल्यू ने बताया कोई डिफरेंस नहीं है। सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन बॉयज़ का पॉजिटिव, गर्ल्स का तो नेगेटिव है और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट भी है। एंड सो ऑन, क्वालिटी से लॉयल्टी एंड सो ऑन, ये सारा हो गया। हम एक बार क्विकली खुद का करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाटा फाइल एक्सट्रैक्ट की, रन किया बॉयज़ के लिए, ये वैल्यू आ गई, और गर्ल्स के लिए किया, ये वैल्यू आ गई। चेक करें, क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन 479 और 107, यहाँ पर है 497 107। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पी वैल्यू नहीं आती इनकी, क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं। देखिए बॉयज़ के केस में 45 है, गर्ल्स के केस में 255, राइट। हम ये तो देख सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग करके कि ये रिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं MGA। तो बहुत ही एक्सट्रीमली ईजी है, आप रन करें और एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, एस्टिमेट PLSMCG, ये आपका मॉडल आएगा, मॉडल का आउटपुट, और एक आएगी आपकी कंडीशन। तो एज ऑफ नाउ सेमिनार में आप सिर्फ 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा है तो आपके मॉडरेटर, जिसमें 2 से ज़्यादा कैटेगरी है, तो आपको जाना होता है CSAM, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, पैकेज है R का वो। सो दैट वाज अबाउट द मल्टी ग्रुप एनालिसिस इन पैकेज SAM in R. Let's stop here. Thank you.